नमस्ते। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे बिजनेस बैटल की कहानी जो किसी हाई स्टेक्स क्रिकेट मैच से कम बिल्कुल नहीं है। मैदान है इंडिया का फूड डिलीवरी मार्केट और इसके खिलाड़ी हैं ज़ोमैटो, स्विगी और एक ऐसा चैंपियन जो मैच के बीच से ही बाहर हो गया, फूड पैंडा। और यही यही है इस पूरे खेल का सबसे बड़ा, सबसे मिस्टीरियस सवाल। एक कंपनी जो कभी इंडिया की नंबर 1 फूड ऐप थी, याद है आपको? हर जगह पिंक पैंडा का लोगो दिखता था और फिर अचानक फूफ, गायब। आखिर हुआ क्या? कहाँ चली गई फूड पांडा? तो चलिए सीधा मैदान में चलते हैं। साल था 2015 के आसपास का। पिच बिल्कुल तैयार थी और इस पर उतरे थे 3 बड़े खिलाड़ी और तीनों की नजर एक ही चीज पर थी, एक बहुत बड़ा प्राइस। और वो प्राइस छोटा मोटा नहीं था। प्राइस था पूरा का पूरा इंडियन फूड डिलीवरी मार्केट, जिसकी वैल्यू आज 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। सोचिए, इतना बड़ा प्राइस था कि हर कोई अपनी पूरी जान लगाने को तैयार था। मैच शुरू होने से पहले आइए जरा प्लेयर्स के स्कोर कार्ड पर एक नजर डाल लेते हैं। ज़ोमैटो 2008 का वेटरन आज प्रॉफिटेबल है। स्विगी जो 2014 में आया अभी भी थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है। और फूड पैंडा 2015 का चैंपियन आज जीरो, खेल से ही बाहर। और इसी के साथ मैच शुरू होते ही एक जबरदस्त झटका। पहला विकेट गिरा, और विकेट भी किसका? उस प्लेयर का जिसे सब मैन ऑफ द मैच मान रहे थे। फूड पांडा का अचानक कोलैप्स होना सबके लिए एक बहुत बड़ा शॉक था। तो फूड पांडा फेल क्यों हुआ? इसकी एक बहुत बड़ी वजह इस लाइन में छुपी है। मतलब सोचिए, टीम कैप्टन बर्लिन में बैठा है और मैच हो रहा है इंडिया की गलियों में। सारे फैसले वहां से आ रहे थे और यही दूरी, यही गैप उनकी हार का सबसे बड़ा कारण बना। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि फूड पैंडा की तबाही की 5 बड़ी वजह क्या थी। सबसे पहला, फेक ऑर्डर्स का घोटाला। उनके खुद के लोगों ने सिस्टम को चीट किया और ब्रांड का ट्रस्ट गया। फिर डिसीजन मेकिंग इतनी स्लो, क्योंकि हर चीज जर्मनी से अप्रूव होती थी। तीसरा, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया, ऐप स्लो का स्लो ही रहा। चौथा, पैसा आना बंद हो गया। और आखिर में ओला ने उन्हें खरीदा जरूर, पर संभाल नहीं पाया और 2019 में गेम ओवर। तो एक चैंपियन तो आउट हो गया, अब मैदान खुला था और इसमें बचे थे सिर्फ 2 आखिरी कंटेंडर्स। यहीं से शुरू हुआ आमने सामने का मुकाबला, द ग्रैंड फिनाले, ज़ोमैटो वर्सेस स्विगी। हर मैच में एक टर्निंग पॉइंट होता है ना? इस खेल में वो साल था 2019। इस एक साल ने पूरा गेम ही पलट दिया। हुआ क्या? ज़ोमैटो ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला, उबर ईट्स को खरीद लिया और रातों रात मार्केट शेयर डबल। उधर स्विगी ने भी हार नहीं मानी, सॉफ्ट बैंक से $1 बिलियन की फंडिंग उठा ली। और इसी सब के बीच ओला ने चुपचाप फूड पैंडा को बंद कर दिया। 3 का खेल अब 2 का रह गया था। तो अब सीधा स्कोरबोर्ड देखते हैं, फाइनेंशियल ईयर 2024 का। रेवेन्यू देखिए, ऑलमोस्ट बराबर। लगता है टक्कर का मुकाबला है, लेकिन असली कहानी नीचे है। ज़ोमैटो 351 करोड़ का प्रॉफिट और स्विगी 2350 करोड़ का लॉस। यहां से साफ पता चलता है कि गेम में आगे कौन निकल चुका है। ये जो 351 करोड़ का प्रॉफिट है ना, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये ज़ोमैटो के लिए हिस्ट्री है। सोचिए, सालों तक कैश बर्न करने के बाद पहली बार प्रॉफिट में आना स्टार्टअप वर्ल्ड में ये वर्ल्ड कप जीतने से कम नहीं है। और ठीक उसी टाइम स्विगी का स्कोरबोर्ड देखिए, -2350 करोड़। ये साफ दिखाता है कि प्रॉफिटेबिलिटी की रेस में स्विगी अभी ज़ोमैटो से बहुत बहुत पीछे है। दोनों के रास्ते अब बिल्कुल अलग हो गए हैं। तो सवाल ये उठता है, ज़ोमैटो ने आखिर किया क्या? ऐसा कौन सा विनिंग शॉट मारा जिससे गेम ही पलट गया? इसका जवाब है एक शब्द में, ब्लिंकिट। ज़ोमैटो का ब्लिंकिट को खरीदना एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। जब 2022 में ज़ोमैटो ने ब्लिंकिट को खरीदने का अनाउंसमेंट किया ना, तो मार्केट में सब बोल रहे थे, ये क्या कर रहे हैं, ये तो एक बहुत बड़ा गैम्बल है, अपना कोर बिजनेस संभालो। लेकिन ज़ोमैटो ने फ्यूचर देख लिया था। उन्होंने समझा कि लोगों को अब सिर्फ खाना नहीं, सब कुछ फास्ट चाहिए, क्विक कॉमर्स। और देखिए, आज 2024 में वही गैम्बल उनका सबसे बड़ा एस साबित हुआ है। ब्लिंकिट अब ज़ोमैटो के फूड बिजनेस से भी तेज ग्रो कर रहा है। इनफैक्ट ज़ोमैटो की टोटल वैल्यू का 40% से ज्यादा हिस्सा अब ब्लिंकिट से आता है। कमाल है ना? और ज़ोमैटो के सीईओ दीपेंद्र गोयल ने इस बारे में क्या कहा था? उन्होंने कहा, क्विक कॉमर्स कोई फीचर नहीं है, ये एक अलग बिजनेस है जिसे अलग फोकस चाहिए। और यही विजन, यही क्लैरिटी उनके काम आई। फैसला बिल्कुल आग लगा देने वाला साबित हुआ।
तो इस पूरी कहानी से, इस जबरदस्त बिजनेस वॉर से हम क्या सीख सकते हैं? चलिए इस मैथ से निकले 5 सबसे इंपॉर्टेंट लेसन्स देखते हैं। सबसे पहला, स्पीड। फैसले लेने की स्पीड ही सब कुछ है, वरना गेम से बाहर हो जाओगे। दूसरा, ट्रस्ट। इंटरनल फ्रॉड आपके ब्रांड को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। तीसरा, पैसा। सही टाइम पर फंडिंग उठाना सर्वाइवल के लिए जरूरी है। चौथा, एक्विजिशंस। एक स्मार्ट डील से आप कंपटीशन को ही खरीद सकते हो। और पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट, फ्यूचर। हमेशा अगली बड़ी चीज पर नजर रखो, जैसे ज़ोमैटो ने क्विक कॉमर्स के साथ किया। तो ज़ोमैटो ने फूड डिलीवरी का ये मैच तो जीत लिया, लेकिन गेम अभी ओवर नहीं हुआ है। असली सवाल अब यह है कि क्या अगला बैटलफील्ड, अगली बड़ी लड़ाई क्विक कॉमर्स की होगी, जहां ज़ोमैटो ऑलरेडी अपनी पोजीशन बहुत स्ट्रांग कर चुका है? क्या कहते हैं? सोचने वाली बात है।